अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी फ़ज़ल व इनाम है कि हम हस्बे मामूल अपने जुम्मतुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आज जो आयत मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया, बारहा इस पे गुफ्तगू भी हो चुकी और उलमाए कराम से आपने तकारीर भी सुनी, इस हवाले से तफासीर भी पढ़ी होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस नुक्ते को जो इस आया मुक़द्दसा के अंदर पिन्हा है, जिस कदर वाज़े करने की, बयान करने की ज़रूरत थी और जिस तरह इस पर अमल पैरा होने का तकाजा था, वो ना सिर्फ ये कि पूरा नहीं हुआ बल्कि उससे रूगर्दानी होती गई। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस अहम नुक्ते को बार बार बयान किया जाए और मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ पहलुओं से इस बात को उजागर किया जाए कि अल्लाह जल्ल मजदूहू ने ये बात क्यों बयान फरमाई, इसमें क्या सबक पिन्हा है, हमारे लिए क्या तालीम है और इस पर अमल पैरा होना क्यों ज़रूरी है और इस पर अमल पैरा होने से क्या होगा। मुतअद्दिद ऐसे पहलू हैं जिनको सामने लाने की ज़रूरत है। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल दीन फ़कत इस्लाम। यानी अदियान तो और भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो काबिल कबूल है वो फ़कत इस्लाम है। अल्लाह का अता करदा है, जो इस पर अमल पैरा होगा उसी से उसका दीन कबूल किया जाएगा, उसी को अजर मिलेगा, वही कामयाब होगा, बामुराद होगा। तो गौर तलब बात यह है कि इस्लाम क्या है जिसकी बात की जा रही है। इस्लाम एक निज़ाम है,
अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इस हकीकत कुबरा से वाकिफ थे कि इस्लाम एक निज़ाम है। अंबिया के जो पैरोकार होते थे उनकी हयात तैयबा में वो भी अच्छी तरह जानते थे कि इस्लाम एक निज़ाम है, लेकिन वक्त के साथ साथ अंबिया की उम्मतें इस हकीकत को फरामोश कर देती थी, जैसा कि आज मुसलमानों के साथ हो रहा है कि आज लोग इस बात को भूल चुके हैं कि इस्लाम एक निज़ाम है और उसकी जगह इस्लाम को मजहब तस्लीम कर दिया गया है। इस्लाम को मजहब तस्लीम कर दिया गया है। यही वजह है कि आज मुसलमान महकूम है, गुलाम है। अगर ये इस्लाम को निज़ाम मानते तो कभी महकूम ना होते, कभी गुलाम न बनते, लेकिन इन्होंने तस्लीम कर लिया कि इस्लाम दीन नहीं है, एक निज़ाम नहीं है, बल्कि मजहब है। और मज़ाहिब चंद अकायद और चंद रसूमात पर मुश्तमिल हुआ करते हैं। तमाम मज़ाहिब का यही हाल है। दोस्तान मोहतरम, हम कह रहे हैं कि इस्लाम एक निज़ाम है, तो निज़ाम के बारे में ये बात याद रखें कि दो ही नौइयतें हैं निज़ाम की। निज़ाम कौन सा निज़ाम? वो निज़ाम जो मुआशरों को कायम रखने के लिए, मुआशरों को चलाने के लिए नाफिज होता है। उसकी दो ही नौइयतें हैं, एक जालिमाना निज़ाम और एक आदिलाना निज़ाम। अब जालिमाना निज़ाम मुतअद्दिद हो सकते हैं, क्योंकि वो जालिमाना है। एक तरफ एक किस्म का जालिमाना निज़ाम, एक तरफ दूसरी किस्म का, एक तरफ तीसरी किस्म का जालिमाना निज़ाम है। लेकिन आदिलाना निज़ाम एक ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये निज़ाम भी आदिलाना है और ये निज़ाम भी आदिलाना है। वो एक ही होगा। अगर दो हैं तो उनके दरमियान कोई डिफरेंस होगा तो दो है ना। आदिलाना है तो फिर एक ही होगा। और आदिलाना निज़ाम चूंकि सिर्फ एक है और वो सिर्फ इस्लाम है, अल्लाह का अता करता है। इस्लाम के सिवा जितने निज़ाम हैं, आप उनको कोई नाम दें या ना दें, वो सब के सब जालिमाना निज़ाम है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आदिलाना निज़ाम से मुतसादिम है और आदिलाना निज़ाम के मुकाबिल है। लिहाजा वो इन्हीं बुनियादों पे जालिमाना निज़ाम है। अब दोस्तान मोहतरम, हमें निज़ाम अता किया गया, हमें क्या इंसानियत को अता किया गया कि इस निज़ाम को कबूल कर लो, दुनिया में भी फलाह पा जाओगे, आखिरत में भी फलाह पा जाओगे। जालिमाना निज़ामों से तुम्हारी जान छूट जाएगी। लेकिन इंसान फितरतन कुछ ऐसा वाक़ई हुआ है कि वो बुराई की तरफ रग़बत रखता है, शिर्क की तरफ रग़बत रखता है, गुनाह की तरफ रग़बत रखता है।
इसलिए अल्लाह के निजाम की तरफ उसका रुजू बहुत मुश्किल से होता है। जुल्म सहने के बावजूद जालिमाना निजाम की तरफदारी ही करता है, शुरू से करता आया है, आज भी कर रहा है। और ये जानते बूझते कि अगर आदिलाना निजाम को कबूल करूंगा तो जुल्म से बच जाऊंगा, फिर भी जालिमाना निजाम का साथ देता है। ये एक मुआशरे की रविश होती है, उसके मुताबिक मुआशरा चलता रहता है और सब लोग उसी रविश पर चलते हैं। जालिमाना निजाम पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, आदिलाना निजाम मौजूद नहीं है। अगर आदिलाना निजाम मौजूद हो तो लोगों का उसकी तरफ मुतवज्जे होना समझ में आ सकता है, लेकिन अगर निजाम मौजूद ही नहीं तो लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकता। लोगों की तवज्जो वही निजाम हाय हयात हासिल कर सकते हैं जो मौजूद हो, लिहाजा लोगों का रुझान उन्हीं की तरफ है, लोग उन्हें ही निजाम समझते हैं और ये समझते हैं कि इनके बगैर चारा नहीं। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इसी मकसद के लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया कि लोगों को जाकर बताएं कि इस निज़ाम को बदले, ये जालिमाना निज़ाम जो तुम पर मुसल्लत है इसको बदले और ये आदिलाना निज़ाम कायम करे ताकि सब लोग अमन की जिंदगी बसर कर सके, सबको उनके बुनियादी हुकूक मुयस्सर है। लेकिन इस निज़ाम की कबूलियत लोगों में उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह जालिमाना निज़ामों की कबूलियत थी। यही वजह है कि आज तक जालिमाना निज़ाम रूए ज़मीन के ऊपर मुसल्लत रहे और आज भी मुसल्लत है। जालिमाना निज़ाम चूंकि जुल्म पर मबनी होते हैं और जुल्म इंसान करते हैं। जुल्म कौन करते हैं? इंसान। जालिम का कोई मजहब नहीं होता, जालिम जालिम होता है। कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, मुसलमान है, अगर वो जालिम है तो फिर जालिम है, उसका मजहब नहीं है। इसी तरह आगे मुसलमानों के अंदर देख लें, कोई सुन्नी है, शिया है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, कोई भी है, अगर वो जालिम है तो फिर वो और कुछ नहीं है, बस वो जालिम है, क्योंकि जुल्म करता है। अगर किसी मजहब से होता, यहूदी होता, ईसाई होता, हिंदू होता, मुसलमान होता, मुसलमानों में फिर सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस होता, तो जुल्म ना करता, क्योंकि जुल्म किसी भी मजहब में जायज नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि जालिम का कोई मजहब नहीं होता, जालिम इंसान होता है, जुल्म करता है और मजलूम उसके लिए भी कोई खास, किसी खास तबके से होना जरूरी नहीं है।
वो भी हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कोई भी हो सकता है। जालिम ये नहीं देखता कि किस पर जुल्म कर रहा है। जिस पर वो जुल्म कर रहा होता है, यानी मजलूम के बारे में ये नहीं देखता कि इसका ताल्लुक किस मजहब से है। चूंकि वो जालिम है, उसका अपना कोई मजहब है नहीं, इसलिए वो ये भी नहीं देखता कि जिस पर जुल्म हो रहा है वो कौन है। यानी मजलूम के बारे में भी वो कोई तमीज नहीं करता। मिसाल देता हूं, आज के दौर में देख लें, अभी हालिया दौर के अंदर बिजली, गैस, पानी, इनके बिल कई गुना, कई 100 गुना बढ़ चुके हैं। और ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। अब जुल्म कैसे हो रहा है? कोई जुल्म करने वाला है, किसी पर जुल्म हो रहा है। अब जालिम जो है वो नहीं देख रहा कि ये जुल्म सुन्नी पर हो रहा है या शिया पर हो रहा है, बरेलवी पर है या देवबंदी पर है, हिंदू पर है या सिख पर है। वो नहीं देख रहा, वो जुल्म कर रहा है और उसका अपना भी कोई मजहब नहीं है। अगर उसका अपना मजहब होता तो वो जुल्म ना करता। वो कहता जी मैं ये नहीं कर सकता, ये जो 500 पानी का बिल आता था लोगों का, मैं इसको 3000 नहीं कर सकता। ये जो 5000 बिजली का बिल आता था, मैं इसको 10 और 15,000 नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, उन्हें इस बात से गर्ज ही नहीं है। ये जुल्म हो रहा है, इंसान इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं। कोई कहता रहे कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। मुसलमान जालिम नहीं हो सकता। जालिम का कोई मजहब ही नहीं होता। वो जालिम है, बस उसने जुल्म करना है और उसने ये नहीं देखना कि किस पर जुल्म हो रहा है, उसका ताल्लुक किस मजहब से है। दोस्तान मोहतरम, जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि हम इस जुल्म के खिलाफ एक क्यों नहीं होते। जब जालिम ये नहीं देख रहा कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं, बरेलवी हैं या देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं या अहले कुरान हैं, वो हम पे बिला तमीज़े मजहब व मसलक जुल्म कर रहा है, लेकिन हम उसके खिलाफ उठने को तैयार नहीं है। हम उसका गिरबान पकड़ने को तैयार नहीं है, वरना उसकी क्या मजाल है कि हमारे सामने ठहर सके। हम जुल्म के खिलाफ उठने के लिए तैयार नहीं। तो याद रखें, अगर वो जालिम है ना, हम पर जुल्म कर रहा है, तो हम भी जालिम से कम नहीं है कि उसको जुल्म से रोकने के लिए उठ नहीं रहे। हम भी जालिम हैं। वो तो हम पे जुल्म कर रहा है, इसलिए जालिम है। हम उसे रोकने के लिए उठ नहीं रहे, इसलिए जालिम है। हम उसे रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? दोस्तान मोहतरम,
यही वो नुक्ता है जिसको समझने की जरूरत है। हम इस जालिमाना निजाम को बदल कर उसे रोक सकते हैं। इस जालिमाना निजाम को बदल कर उसे रोक सकते हैं और आदिलाना निजाम को कायम करके उसे रोक सकते हैं। और उसका एक ही तरीका है कि हम ये जुल्म सहने की बजाय इस जालिमाना निजाम के खिलाफ उठ खड़े हों, मुत्तहिद हो जाएं, इस बात की परवाह किए बगैर कि हम सुन्नी हैं या शिया, बरेलवी हैं या देवबंदी, अहले हदीस हैं या अहले कुरान, जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हो। कौन सा मजहब है जिसमें जुल्म की इजाजत हो? कोई मजहब नहीं ऐसा। क्या सुन्नियों के यहां जुल्म की इजाजत है? नहीं। क्या शियों के यहां इजाजत है? क्या बरेलियों देवबंदियों के यहां इजाजत है? अहले हदीसों के यहां इजाजत है? हरगिज नहीं। किसी के यहां इस बात की इजाजत नहीं कि कोई इंसान दूसरे इंसानों पर जुल्म करे। तो इस जुल्म के खिलाफ उठेंगे तो निजाम बदलेगा। अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया है कि अल्लाह के यहां दीन तो बस इस्लाम है? इसलिए कि यह इस्लाम आदिलाना निजाम है। अगर यह कायम हो जाए तो जालिमाना निजाम मिट जाएंगे, इंसानियत पर जुल्म होना खत्म हो जाएगा, इंसानियत को फलाह मुयस्सर आएगी, अमन मुयस्सर आएगा, हर शख्स को उसके बुनियादी हुकूक मुयस्सर आएंगे। लेकिन हमने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं, हमें इस बात की फिक्र ही नहीं है कि अगर कुछ हो सकता है तो इस निजाम को बदलने से हो सकता है। हम उल्टा इस निजाम का हिस्सा बने हुए हैं, इस जालिमाना निजाम को तकवीयत पहुंचा रहे हैं, इसको और मजबूत कर रहे हैं, मुस्तहकम कर रहे हैं। हमें इस निजाम से किनारा कश होना चाहिए। ये एहतजाज, ये रैलियां, इनसे कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि आपकी तवानाइयां सर्फ हो, आपका माल खर्च हो, और कुछ नहीं होगा। इस निजाम को बदलने के लिए, आदिलाना निजाम को लाने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, मुनज़्ज़म होना होगा, अपनी ताकत को मुज्तमे करना होगा। क्योंकि जब तक यह निजाम, जालिमाना निजाम बदलेगा नहीं, हमारे हालात नहीं संवरेंगे। हमने हालात के साथ समझौता कर रखा है कि चले कोई बात नहीं, गुजारा हो रहा है। कब तक गुजारा करोगे? कब तक जुल्म सहते रहोगे? आखिर एक हद आएगी जहां तुम्हारे अंदर जुल्म सहने की शक्कत नहीं होगी। लेकिन याद रखो, उस वक्त तुम्हारे अंदर कुछ करने की भी शक्कत नहीं होगी। उस वक्त तुम्हारे अंदर जुल्म और बातिल के खिलाफ उठने की शक्कत भी नहीं होगी। मर चुके होगे तुम, जीते जागते मर चुके होगे। इससे पहले कि वो वक्त आए, इस जालिमाना निजाम के खिलाफ उठो, इसको बदलने के लिए उठो, इस तफरीक से बालातर होकर उठो, इस मजहबी और मसलकी इम्तियाज से बालातर होकर उठो, मुसलमान बन के उठो, दीन इस्लाम के पैरोकार बन के उठो, इस निजाम को बदलने के लिए। वरना याद रखो, कुछ नहीं होगा, इसी तरह जुल्म की चक्की में पिसते रहो। इस जालिमाना निजाम के पास
इसकी पुष्टपनाही करने वालों के पास बहुत लॉलीपॉप हैं आपको देने के लिए, बहुत से रास्ते हैं उनके पास आपको गुमराह करने के लिए। वो कोई हीला बहाना तलाश कर लेंगे, लेकिन आपके हालात नहीं संभलेंगे। आपको ये सब्ज बाग दिखाते रहेंगे, आप इनकी बातों में आते रहेंगे, हालात नहीं संभलेंगे। उसका एक ही तरीका है कि हम उस दीन को कबूल कर लें जो अल्लाह के यहां काबिल कबूल है, उसे इस्लाम कहते हैं। वो एक ऐसा निजाम है जो जमानत देता है इस बात की अपने पैरोकारों को कि मुझे तस्लीम करो, तुम्हें इस दुनिया में कामयाब कर दूंगा, आखिरत में भी कामयाब कर दूंगा। तुम्हारी फलाह इसी में मुज़मिर है कि मुझे कबूल करो। लेकिन हम हैं कि बस नाम लेवा है कि हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम की पैरोकारी से हमें कोई सरोकार नहीं। बहुत हुआ नमाज पढ़ ली, रोजे रख लिए, पैसे हुए तो हज कर लिया, उम्रे कर लिए। दोस्ताने मोहतरम, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम एक निजाम है और इस्लाम चाहता है कि उसे कायम किया जाए। हर दीन चाहता है उसे कायम किया जाए, इस्लाम भी चाहता है कि उसे कायम किया जाए। इस्लाम इसलिए तो नहीं आया कि बस हम ये कहकर बैठ जाए कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम तो इसलिए आया है कि इसे गालिब किया जाए, नाफिज किया जाए, ताकि इसके समरात लोगों को मुयस्सर आ सके, लोग फलाह पा सके, लोगों को कामयाबी मुयस्सर आ सके, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में। जब तक इंसानियत इस्लाम पर अमल पैरा नहीं होती, ना इस दुनिया में फलाह पा सकती है, ना आखिरत में फलाह पा सकती है। इस दुनिया के अंदर इंसानियत जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर कर रही है। हमारे साथ झूठ बोला जाता है कि मगरिब में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस चीज की आजादी है, उस चीज की आजादी है, ये सहूलियात है, वो सहूलियात है। कुछ नहीं, उन लोगों से जाकर पूछें, वो हमसे ज्यादा तंग है, उनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। हर शख्स, घर का हर फर्द कमाता है तो खाता है। हमारे यहां फिर भी घर का सरबराह चला लेता है खानदान का गुजारा, लेकिन वहां नहीं चलता। सुबह से शाम तक हर शख्स कमाता है तो खाता है। टैक्सेस की भरमार है, आधी तनख्वाह टैक्सेस में चली जाती है। तो दोस्ताने मोहतरम, इंसानियत बहैसियत मजमूई जुल्म की चक्की में पिस गई। इंसानियत मुंतज़िर है किसी ऐसे निजाम की, ऐसे आदिलाना निजाम की, जो उसे सुकून फराहम कर सके, जो उसे फलाह दे सके, अमन दे सके, अदल दे सके, खुशहाली दे सके। एक ही है इस्लाम। यही निजाम उसे ये सब कुछ अता कर सकता है। लेकिन इस निजाम के मानने वाले जब तक इस निजाम को कायम नहीं करते, कैसे लोगों को पता चले कि यह निजाम आदिलाना निजाम है? कोई निजाम बातों से आदिलाना नहीं हो जाता। निजाम एक अमली चीज है। निजाम बपा होगा तो पता चलेगा वो आदिलाना है कि जालिमाना है।
आज जो निजाम बपा है, कायम है, हम पर मुसल्लत है, उससे ही हमें पता चल रहा है कि यह जालिमाना है। तो इस्लाम भी जब कायम होगा, नाफिज होगा, तो पता चलेगा कि यह आदिलाना है, उससे पहले नहीं पता चलेगा। तो हमने इस्लाम को कबूल किया है, किस हैसियत में कबूल किया है? जिस हैसियत में अल्लाह जल्ला मजदहू चाहते हैं, क्या उसी हैसियत में किया है? नहीं। अगर उस हैसियत में किया होता तो नतीजा वही होता जो आज से 1400 साल पहले हुआ था। हमने इस निजाम को एक मजहब के तौर पे कबूल किया हुआ है, और मजाहिब की आजादी होती है हर जालिमाना निजाम के अंदर कि आप अपनी तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करें। इस्लाम तो एक निजाम है। यह कैसे हो सकता है कि एक निजाम दूसरे निजाम को इजाजत दे कि आप अपनी अमलदारी कायम कर लें? हो नहीं सकता। निजाम एक ही चलेगा, या इस्लाम या गैर इस्लाम। तो इस वक्त इस्लाम नहीं है, गैर इस्लाम है, और गैर इस्लाम जालिमाना निजाम है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर जालिमाना निजाम कायम हो, नीचे आदिलाना निजाम हो, नहीं हो सकता। तो जालिमाना निजाम कायम है। हम खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हम इस्लाम पर अमल पैरा हैं, हरगिज नहीं। आप इसी जालिमाना निजाम के पैरोकार हैं। मजाल है तो इसके खिलाफ जाकर देखें, नहीं जा सकते क्योंकि वो कायम है। आप जाते हैं तो इस्लाम के खिलाफ जाते हैं जो कायम नहीं है। जो चाहते हैं करते हैं इस्लाम के नाम पर, दुकानें खोल रखी हैं इस्लाम के नाम पर, मजाक बना रखा है इस्लाम का, क्योंकि इस्लाम कायम नहीं है। निजाम जब कायम होते हैं तो वो मजाक नहीं उड़ाने देते। इस्लाम कायम नहीं है, हर शख्स इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह को कुछ समझता ही नहीं, अल्लाह के रसूल को कुछ नहीं समझता। वो कहते हैं जो मैं कहता हूं वो ठीक है, अल्लाह उसके रसूल की बात की कोई अहमियत नहीं उसके यहां। अगर होती तो आज ये ना होता। अगर हमारी नजर में अल्लाह उसके रसूल की कोई अहमियत होती, उनकी बात की कोई अहमियत होती, तो आज हम एक होते, हमारे अंदर वहदत होती, दीन इस्लाम कायम होता, आज ये जुल्म हम पे ना हो रहा होता। कौन सा जिंदगी का शोबा है जिसमें जुल्म नहीं हो रहा? हमारा अदालती निजाम तबाह हो चुका है, जालिमाना अदालती निजाम बन चुका है, इंसाफ मिलता ही नहीं, बिकता है, अदालतें बिकती हैं, इंसाफ बिकता है। तो जब मुआशरे जुल्म की चक्की में पिस रहे होते हैं, तो ऐसे हालात के अंदर अगर इस दावत को इंसानियत के सामने रखा जाए और इंसानियत इस दावत को कबूल कर ले तो उसे फलाह मिल जाएगी। लेकिन अगर इंसानियत उसी जालिमाना निजाम के तहत जीना चाहती है तो उसे कौन रोक सकता है? जो शख्स खुद जहन्नुम का ईंधन बनना चाहता है उसे अल्लाह भी नहीं रोकता। लेकिन जो शख्स बचना चाहता है जहन्नुम से, अल्लाह भी उसकी मदद फरमाते हैं। जो बचना चाहता है, जो बचना ही नहीं चाहता
उसे कोई क्यों रोके? वो जहन्नुम का ईंधन बन के रहेगा। आज अगर हम इस जालिमाना निजाम को बदलने के लिए नहीं उठना चाहते तो अल्लाह हमारी मदद क्यों करे? अल्लाह क्यों इस निजाम को बदले? अल्लाह इन मुसल्लत लोगों को हमसे क्यों हटाए? हम चाहते ही नहीं। अगर हम चाहते हैं तो उसका सबूत फराहम करें, मुत्तहिद हो, एक हो, वहादत इख्तियार करें, इस निजाम को बदलने के लिए उठे। अल्लाह मदद फरमाएगा, अल्लाह का वादा है। तुम मेरी मदद करो पहले, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे निजाम को लाने के लिए, जालिमाना निजाम को मिटाने के लिए उठो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम उठने के लिए तैयार नहीं हो, अल्लाह तुम्हारी मदद क्यों करे? आज अगर हम 24 करोड़ मुसलमान हैं पाकिस्तान के, आज अगर हम इस जालिमाना निजाम को बदलने के लिए उठ खड़े हो नहीं सकता कि अल्लाह की मदद नाज़िल ना हो नहीं सकता कि हमें अल्लाह पाक गलबा अता ना करे। लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हम अपने आप के साथ भी झूठ बोल रहे हैं, लोगों के साथ भी झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के साथ भी झूठ बोल रहे हैं। अगर हम मुखलिस होते अपने दीन के साथ, अल्लाह उसके रसूल के साथ, तो आज हम इस तरह मुंतशिर ना होते। हमारी हर कोशिश मुत्तहिद रहने के लिए होती, जुड़कर रहने के लिए होती, लेकिन आज हमारी कोशिश तकसीम होने की है। हम तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर रहे हैं, मजीद तकसीम होते जा रहे हैं। आए रोज नित नई जमातें बन रही हैं। अल्लाह के बंदो, तकसीम होने से तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती, मुत्तहिद होने से कामयाबी मिलेगी। तफक्का करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, वहादत इख्तियार करने से कामयाबी मिलेगी। और जिस दीन के तुम पैरोकार हो, वो तो इस बात की जमानत देता है कि मुझे कबूल करो, मैं तुम्हारे अंदर वहादत पैदा कर दूंगा। जमानत देता है। अगर हम मुत्तहिद नहीं है, हमारे अंदर वहादत नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे दीन का दावा गलत है। इसका मतलब यह है कि हमारा दावा गलत है कि हमने इस दीन को कबूल किया हुआ है। दीन का दावा दुरुस्त है कि मुझे कबूल करो, मैं तुम्हारे अंदर वहादत पैदा करूंगा। हमारा दावा गलत है कि हमने दीन को कबूल कर रखा है। अगर हमारा दावा दुरुस्त होता तो हमारे अंदर वहादत होती। हमारा दावा गलत है। ये कसौटी है। तुम्हारा दावा इसमें परखा जा रहा है। जब तक इस बात को साबित नहीं करोगे कि तुम्हारे अंदर वहादत है, उस वक्त तक तुम्हारा यह वादा गलत है कि तुमने इस्लाम को कबूल कर रखा है। ऐसा हो नहीं सकता कि लोग इस्लाम को कबूल करें और उनके अंदर वहादत कायम ना हो नहीं सकता। इस्लाम में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर तफरका पैदा हो। कोई तालीम नहीं ऐसी इस्लाम के अंदर। तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि इस्लाम कबूल करने वाले तफरके में मुब्तला हो, इस्लाम कबूल करने वालों के अंदर वहादत ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। हमने इस तफरके को दीन बना रखा है। इस तफरके के साथ ऐसे चिमटे हुए हैं जैसे कि ये अल्लाह उसके रसूल की तालीम हो, और वहादत से ऐसे भागते हैं जैसे माज़अल्लाह वहादत कुफ्र और शिर्क हो। तो दोस्ताने मोहतरम, हम
की इस तालीम के खिलाफ जा रहे हैं, और अल्लाह की तालीम के खिलाफ जाने से हमारे हालात संवर तो नहीं सकते, हम कामयाब तो नहीं हो सकते, नाकाम ही होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हों, बामुराद हों, दुनिया के अंदर सरबुलंद हों, और ना सिर्फ हम सरबुलंद हों बल्कि पूरी इंसानियत को फलाह मुयस्सर आए, तो हमें इस निजाम को कायम करना होगा। हमें इंसानियत को यह बताना होगा कि अगर हम मुसलमान हैं तो यह हमारा दीन है, यह हमारा निजाम है। और याद रखें, एक मर्तबा रुए जमीन के किसी खित्ते पर अल्लाह का दीन कायम हो गया, ये निजाम बपा हो गया, तो आप देखिएगा कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। ये ऐसा आदिलाना निजाम है कि पूरी इंसानियत इसकी लपेट में आ जाएगी। इंसानियत तो मुतलाशी है ऐसे निजाम की, लेकिन अफसोस कि ये निजाम जिनके पास है वो उसकी नाकदरी कर रहे हैं। हम मुसलमान इस निजाम की नाकदरी कर रहे हैं, हम इसे निजाम मानने को तैयार नहीं। हम जमहूरियत परस्त बन चुके हैं। हमने दीन इस्लाम की जगह दीन जमहूर इख्तियार किया हुआ है। ये एक दीन है जो हम पर मुसल्लत है, हमें समझ नहीं आ रहे। दीन जमहूर हम पर मुसल्लत है। इस दीन जमहूर से छुटकारा पाना है। ये जालिमाना निजाम है, इससे छुटकारा पाने के लिए, दीन इस्लाम को लाने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी, ताकि हम इस दुनिया के अंदर भी फलाह पा सके, आखिरत में भी फलाह पा सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अजरुकुम।